नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास एक क्वेश्चन लाया हूँ और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हमको कुछ सीखने को मिलेगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। इन द गिवन डायग्राम पुलीज आर massless and smooth regarding natural frequency f and time period of oscillation t. Which of the following are correct? क्वेश्चन में पूछा है कि आपका पुलीज है, मासलेस है और उसके साथ साथ आप स्मूथ भी है और उस पुली के साथ देखिए ये आपका स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है। ओके, ये आपका स्ट्रिंग कनेक्टेड है इस पॉइंट में किसके साथ? एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। एक स्ट्रिंग कनेक्टेड किसके साथ? एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद ये जो पुलिस है, ये पुलिस भी एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ओके, और ये जो स्ट्रिंग है एक वॉल से फिक्स्ड है, अटैच है। और उसके साथ साथ ये वाला जो स्ट्रिंग की एंड है, ये वाला जो स्ट्रिंग की एंड है इस पॉइंट में यानी कि रॉड के माध्यम से दूसरे पुलिस से कनेक्टेड है। और ये वाला जो नीचे वाला जो पुलिस है वो एक मास के साथ एम ब्लॉक है, तो उस ब्लॉक के साथ रॉड के माध्यम से कनेक्टेड है। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा हमको कैलकुलेट क्या करना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो हमको कैलकुलेट करना है कि जो ब्लॉक है अगर वो ऑसिलेट होता है, यानी कि अगर वो ऑसिलेट होता है तो उसकी टाइम पीरियड क्या होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। यानी कि हमको एक उन दोनों में तो रिलेशन है, तो बस हमको टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी इन दोनों में एक चीज को कैलकुलेट करना जरूरी है। तो इसलिए हम उसकी मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑसिलेशन में क्या होता है, जनरली जो ऑसिलेशन होता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के थ्रू होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के थ्रू होता है। तो सपोज आपका मास m, जब आप उस मास m को उस इसमें अटैच करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग आपका क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। और एक्सटेंड होने के बाद वो क्या हो जाएगा, आपके मास m इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो हम पहले इक्विलिब्रियम केस में देखते हैं, क्या देखेंगे, इक्विलिब्रियम केस। तो इक्विलिब्रियम केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम कौन रहेगा ना, आपका मास। ओके, इक्विलिब्रियम केस में अगर देखेंगे हम इक्विलिब्रियम केस तो इक्विलिब्रियम केस में क्या होगा, देखिए उस जो ब्लॉक है उसको ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स मिलेगा। तो अगर मैं उसकी फ्री बॉडी डायग्राम करूं तो मास m को नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स mg मिलेगा। ओके, और उसके साथ साथ क्या होगा जब उसको mg फोर्स नीचे की तरफ मिलता है उसके साथ साथ ये वाला जो स्ट्रिंग होगा उसको अपवर्ड पुल करेगा और ये वाला जो स्ट्रिंग होगा वो भी अपवर्ड पुल करेगा। और मैं कंसीडर करूंगा ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है। अगर ये मासलेस है तो दोनों टेंशन, दोनों तरफ से जो टेंशन होगा वो सेम ही होगा। तो वो जो टेंशन सपोज टी टेंशन, तो टी टेंशन मिलेगा किसको, इस पुली को। और ये पुली किससे कनेक्टेड है, इस मास से कनेक्टेड है, यानी इस मास को 2t टेंशन ऊपर की तरफ मिल रहा है, 2t टेंशन। तो अभी क्या होगा, ये जो 2t टेंशन और mg होगा ये दोनों क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि आप कंसीडर किए हो कि आपका मास अभी इक्विलिब्रियम पे है। तो आपका 2t कितना होगा, बराबर होगा mg के साथ। 2t किसके साथ बराबर होगा, mg के साथ बराबर होगा। अभी क्या होगा, देखिए अभी ये जो देखिए ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कनेक्टेड है इस रॉड के माध्यम से पुली से कनेक्टेड है। अगर ये आपका स्ट्रिंग रॉड के माध्यम से पुली से कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली ये जो टेंशन टी फोर्स है वो किसको मिल रहा है, इस पुली को मिल रहा है, इस पुली को मिल रहा है। यानी इस पुली के साथ मास कनेक्टेड है, यानी इस मास को मिल रहा है ऊपर की दिशा में। कौन दे रहा है, ये वाला पुली की जो रॉड कनेक्टेड है वो आपको दे रहा है, यानी कि रॉड के साथ जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग उसको फोर्स अपवर्ड दे रहा है। उसी तरह अगर उसको फोर्स टी अपवर्ड मिल रहा है तो इस एंड में जो स्ट्रिंग होगा इस एंड में, इस पॉइंट में जो स्ट्रिंग होगा उसको टेंशन टी नीचे की तरफ मिलेगा, किसकी वजह से, इस स्ट्रिंग की वजह से। ओके, स्ट्रिंग की जो ये एंड है इस एंड में फोर्स मिल रहा है इस डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली इस एंड को, अगर ये इस एंड को टेंशन टी फोर्स ऊपर की तरफ देता है, ऑब्वियसली
इस पॉइंट को टेंशन T फोर्स मिलेगा नीचे की तरफ, किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो इसको T टेंशन मिल रहा है, किसको, इस पुली को नीचे की तरफ से। देखिए ये जो पुली है, अगर उसको नीचे की तरफ से टेंशन मिल रहा है, ऑब्वियसली इस एंड में आपका स्ट्रिंग है, वो उसको क्या करेगा, अपवर्ड पुल करेगी, और जब अपवर्ड पुल करेगी, सपोज जो फोर्स मिलेगा वो T1 है, क्या है, T1 है। और जो स्प्रिंग भी है, अगर ये आपको नीचे फोर्स मिलता है तो स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होगा। जब स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो स्प्रिंग स्ट्रेच होने के बाद स्ट्रेच होगा, इस डायरेक्शन में स्ट्रेच होगा, तो फोर्स मिलेगा क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि हुक्स लॉ है, तो उस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा स्प्रिंग की वजह से। मैं उसका Fs से डिनोट करता हूं। तो जो स्प्रिंग Fs और एक T1 है, तो Fs और T1 क्या होगा, दोनों सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि ये जो स्प्रिंग और ये स्ट्रिंग एक ही पॉइंट में कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट में स्प्रिंग की जो फोर्स होगा उस पॉइंट, वो क्योंकि आप कंसीडर किए हो कि आपकी आपका स्ट्रिंग मासलेस है, तो हर पॉइंट में उतना ही टेंशन रहेगा, तो इस पॉइंट में जो टेंशन T1 रहेगा इस Fs के साथ बराबर होगा। तो Fs क्या रहेगी, टेंशन T1, ओके। तो यानी कि जो 2Fs, उसको अभी क्या करेंगे, अगर इस पुली को हम देखेंगे, आपका पुली मासलेस है, अगर आपका मासलेस है तो उस पे जो एक्सटर्नल टोटल फोर्स रहेगा वो उसकी मास इनटू उस पुली की एक्सेलरेशन। तो उस पुली की मास को आप नेगलेक्ट किए हैं, तो इसका मतलब है पुली पर जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जो Fs होगा और T1 होगा वो दोनों क्या हो जाएगी, T के साथ बराबर हो जाएगी। तो Fs और आपका Fs और T1 दोनों सेम ही है, तो मैं उसको 2Fs लिखता हूं, 2Fs इक्वल टू T, 2Fs इक्वल टू T। तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे Fs की परिमाण को मिल जाएगा। क्या मिलेगा मुझे, Fs की परिमाण। तो Fs क्या हो जाएगी, देखिए Fs क्या होता है, उस स्प्रिंग का, सपोज जो स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो उसकी एक्सटेंशन उससे आपको मिल जाएगा। क्योंकि जो Fx होता है वो क्या होता है, K, सपोज उसकी जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आपका मास m है, तभी उसकी जो x कोऑर्डिनेट है, यानी x कोऑर्डिनेट है किस मोमेंट पे, जब आपका मास n इक्विलिब्रियम पे है, तो उसकी जो स्ट्रेचिंग होगी, तो मैं उसको x0 से डिनोट करता हूं। इसका मतलब है जब अब मास m आपका स्ट्रेचिंग में है, इक्विलिब्रियम में है, तो उसकी जो स्ट्रेचिंग होगी उसके परिमाण क्या है, x0 है। तो kx0 हो गया Fs। तो आपका जो Fs की परिमाण क्या होगा, kx0, सो 2kx0 क्या हो जाएगा, टेंशन T। उसके बाद जो टेंशन T क्या होगी, mg/2। टेंशन T क्या है, mg/2। तो इससे अगर मैं पुट करता हूं तो मुझे x0 की परिमाण कितना मिलता है, mg/4k। तो जो x0 होता है उस x0 का परिमाण होता है mg/4k। तो ये जो हमको इक्विलिब्रियम सिचुएशन में इस स्प्रिंग का जो स्ट्रेचिंग है वो हमको मिल ही गया। तो मैं पहले इसको जो लिख लेता हूं, उसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। तो हम उसको इरेज कर लेता हूं। अभी आपका मास m को आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहे हो, ओके, इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच रहे हो, नीचे की तरफ थोड़ा सा खींच रहे हो। तो जब आप नीचे की तरफ उसको खींचोगे, कुछ डिस्टेंस आप खींचोगे उसको, तभी क्या होगा, आपकी जो स्प्रिंग होगा वो भी स्ट्रेच होगी, x0 से उसका भी स्ट्रेचिंग होगा। तो सपोज जो x0 से उसका जो स्ट्रेचिंग होता है, ओके, वो आपका जो स्प्रिंग की जो स्ट्रेचिंग होता है वो x0 था, तो x0 से सपोज जो स्ट्रेचिंग है वो डेल्टा है। क्या है, डेल्टा है। यानी कि x0 से वो कितना स्ट्रेच हो गया, डेल्टा स्ट्रेच हो गया। तो अभी क्या होगी, देखिए इस स्प्रिंग जब डेल्टा स्ट्रेच हो गया इक्विलिब्रियम से, कब से, इक्विलिब्रियम से डेल्टा स्ट्रेच हो गया, तो स्प्रिंग आपका डेल्टा एक्स्ट्रा डेल्टा स्ट्रेच हो गया। तो ऑब्वियसली जब आपका स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाता है तो उसको फोर्स, जिस तरफ K है उसको फोर्स मिलेगा ऊपर की तरफ से, ये तो सही है, ऊपर की तरफ से उसको फोर्स मिलेगा। और आपका टेंशन T1 हमेशा उसकी स्प्रिंग की फोर्स के साथ सेम रहेगा, तो वो दोनों क्या होगा, सेम रहेगा। अभी जो स्प्रिंग की फोर्स है, सपोज वो क्या है, Fs प्राइम है, क्या है, Fs प्राइम है।
तो ये भी एफ एस प्राइम रहेगा ऊपर की तरफ से। और उसके साथ साथ क्या होगा, देखिए ये आपका फोर्स उसको पुली को अपवर्ड मिलेगा, तो जैसे फोर्स थी उसी तरह रहेगी। ओके, और ये जो टेंशन टी फोर्स होगा, ये उस किससे टेंशन टी फोर्स है, इससे फोर्स है। और ये टेंशन फोर्स जो मिल रहा है, तो इससे मुझे क्या करना है, मुझे मास ब्लॉक एम की इक्वेशन ऑफ मोशन को देखना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे देखूंगा, अभी उसको मैंने स्ट्रेच कर लिया है, उसको कुछ डिस्टेंस मैंने स्ट्रेच किया है, कुछ डिस्टेंस मैंने स्ट्रेच किया है। सपोज आपका जो एम कितना स्ट्रेच हुआ है, x स्ट्रेच हुआ है, सॉरी और मैं उसे y से डिनोट करता हूं, कितना स्ट्रेच होता है y। ओके, इक्विलिब्रियम से y स्ट्रेच हुआ है नीचे की तरफ, तभी आपका जो स्प्रिंग में जो स्ट्रेचिंग है वो क्या है, डेल्टा है। अगर आपका स्प्रिंग में जो स्ट्रेचिंग है वो डेल्टा है और आपका जो मास m में जो स्ट्रेचिंग है वो क्या है, y है, तो देखिए उनमें से एक रिलेशन है। तभी जाके हम उसकी स्प्रिंग की टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए जब आपका, मैं इससे शुरू करता हूं, जब उसका स्ट्रेचिंग डेल्टा होगा इक्विलिब्रियम से, ओके डेल्टा होगा, तो उस ब्लॉक आपका यानी जो ये जो ब्लॉक है क्योंकि इसका स्ट्रेचिंग क्या है, डेल्टा है। अगर इस स्प्रिंग डेल्टा स्ट्रेच होता है तो देखिए ये जो ब्लॉक होगा, तो उस ब्लॉक यानी जो पोजीशन होगा इस पुली का, तो वो क्या करेगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। और कितना परिमाण का होगा, डेल्टा बाई 2 परिमाण का। क्योंकि आपका ये स्प्रिंग है डेल्टा स्ट्रेच हो रहा है इक्विलिब्रियम से, ओके इक्विलिब्रियम से मैं कर रहा हूं, तो डेल्टा जब स्ट्रेच होगा, ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, पुली आपका क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब ये आपका डेल्टा स्ट्रेच होता है, तो ऑब्वियसली आपका जो पुली की ये जो, क्योंकि ये दोनों डेल्टा, अगर ये आपका डेल्टा स्ट्रेच होता है, ये जो टोटल लेंथ है उसमें जो स्ट्रेचिंग होगी वो डेल्टा स्ट्रेचिंग होगी। तो ये इस पोर्शन से डेल्टा बाई 2 स्ट्रेचिंग होगी और इस पोर्शन से डेल्टा बाई 2 स्ट्रेचिंग होगी। तो ऑब्वियसली आपका पुली क्या होगा, डेल्टा बाई 2 स्ट्रेचिंग होगा नीचे की तरफ से, क्योंकि टोटल इस एंड से शुरू करके इस एंड तक स्ट्रेचिंग अगर डेल्टा होता है, तो एक ही पोर्शन में जो स्ट्रेचिंग होगा वो उसकी आधा होगा, वो क्या होगा, डेल्टा बाई 2 ऑब्वियसली। ओके, तो डेल्टा बाई 2 स्ट्रेचिंग किसका होता है, इसका होता है, यानी कि ये पॉइंट आपका इस पोजीशन पे आ गया डेल्टा बाई 2 स्ट्रेचिंग के साथ। अभी क्या होगा, जब ये आपका डेल्टा बाई 2 स्ट्रेचिंग होता है तो ये आपका इस जो पॉइंट होगा ये भी आपका डेल्टा बाई 2 स्ट्रेचिंग होगा, तो अगर ये आपका डेल्टा बाई 2 स्ट्रेचिंग होता है, तो ये टोटल जो लेंथ है, यानी कि टोटल लेंथ आपका कितना स्ट्रेचिंग होता है, डेल्टा बाई 2, ये टोटल लेंथ। ओके, इस टोटल लेंथ में अगर परिवर्तन डेल्टा बाई 2 होता है, तो उसकी आधा क्योंकि टोटल लेंथ में अगर डेल्टा बाई 2 स्ट्रेचिंग होता है, तो आधा जो लेंथ होगा उसमें, ओके क्योंकि ये दो पोर्शन है, अगर इस टोटल में डेल्टा बाई 2 स्ट्रेचिंग होता है, तो आधा पोर्शन में जो स्ट्रेचिंग होगा वो जितना स्ट्रेचिंग होगा उतना आपका पुली नीचे आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी आधा, यानी कि डेल्टा बाई 2 की आधा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई 4। तो इस पॉइंट का जो स्ट्रेचिंग होगा वो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम है, ई से डिनोट करता हूं, और ये आपका इक्विलिब्रियम है, तो इससे इसका जो स्ट्रेचिंग होगा वो क्या हो जाएगा, अभी इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई 4, यानी कि ये जो स्ट्रेचिंग होगी वो क्या होगा, डेल्टा बाई 4। और ये जो अगर ये आपका डेल्टा बाई 4 नीचे आता है, इसका मतलब है आपकी मास m उससे कनेक्टेड है रिजिडली, तो वो आपका जो मास m होगा इक्विलिब्रियम से, ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना नीचे आएगा, डेल्टा बाई 4 नीचे आएगा। कितना नीचे आएगा, डेल्टा बाई 4। कौन नीचे आएगा, आपके मास m, जो कि हमारा y कोऑर्डिनेट है, तो आपका y कितना मिला आपको, डेल्टा बाई 4। अभी क्या हो जाएगा, इसको जो फोर्सेस मिलेगी वो क्या होगी, देखिए उसको जो फोर्सेस मिलेगी, नीचे की तरफ से mg फोर्स मिलेगी, ओके नीचे की तरफ से mg फोर्स मिलेगी, और ऊपर की तरफ से टेंशन, दोनों स्प्रिंग से टेंशन फोर्स मिलेगी T। ओके, दोनों तरफ से टेंशन T क्यों मिलेगा, क्योंकि आपका mg जो फोर्स है नीचे की तरफ है, जब
आप क्या किए हो ना, x डिस्टेंस यानी कि इतना स्ट्रेच करके आप उसको इक्विलिब्रियम में रखे हो। ओके, स्ट्रेच करके यानी कि y स्ट्रेच करके उसको इक्विलिब्रियम में रखे हो, तभी क्या होगा उसको जो फोर्स मिलेगा उस मोमेंट में, ओके, तभी क्या होगा, उसको जो फोर्स मिलेगा उस मोमेंट में वो क्या होगा देखते हैं। अभी आप उसको इस पॉइंट पे रखे हो, किस पॉइंट में, इस पॉइंट में रखे हो, ऐसे स्ट्रेच करके, इसे स्ट्रेच करके, तो स्ट्रेच करके रखे हो तो उसको नीचे की तरफ आप एक फोर्स दे रहे हो, आप एक फोर्स दे रहे हो, ये आप दे रहे हो फोर्स F, ये मैं फोर्स दे रहा हूं, तो इतना फोर्स मैं नीचे से दे रहा हूं। जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये फोर्स, ये जो फोर्स होगा, जब मैं उसको A फोर्स दे रहा हूं तो A फोर्स में दे रहा हूं नीचे की तरफ से, A फोर्स ये मैं दे रहा हूं तो मैं उसको लिखता हूं एक्सटर्नल। ओके, अभी ये नीचे की तरफ से मैं दे रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, मैं उसको क्रॉस साइन लेता हूं। तो अभी उसको, और ग्रेविटी नीचे की तरफ से सपोज हो क्या है, mg है, क्या है, mg है। उसके बाद उसको टेंशन T मिलेगा दोनों तरफ से, तो वो ऊपर की तरफ से -2T और उसके साथ साथ -2T होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा किसको फोर्स, इसको ब्लॉक को फोर्स। और अभी आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है मोमेंटली, यानी कि आप फोर्स दे रहे हो एक्सटेंशन करके और आप ऐसे पकड़ के रखे हो। ओके, उस मोमेंट की बात कर रहा हूं। तो और उसके साथ उस मोमेंट में आपकी जो स्प्रिंग होगा, तो ये जो स्प्रिंग में जो फोर्सेस मिलेगी उस टाइम पे, तो वो क्या हो जाएगी, Fs 2Fs किसके साथ बराबर, उसको प्राइम से डिनोट करता हूं, वो किसके साथ बराबर होगा, इस पॉइंट में जो टेंशन होगा, यानी कि ये वाला टेंशन। ओके, ये क्या हो जाएगा, टेंशन T के साथ बराबर होगा, टेंशन T के साथ बराबर होगा। तो अभी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये 2Fs प्राइम इक्वल T होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यूज क्या करूंगा, इसमें पुट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगी, जो एक्सटर्नल फोर्स मैं दे रखा हूं वो किसके साथ बराबर होगा, 2T माइनस mg। तो 2T क्या हो जाएगी, 2 into T क्या हो जाएगी, 2Fs प्राइम, जो कि 4Fs प्राइम माइनस mg हो जाएगी, तो Fs प्राइम क्या होगी, देखिए Fs प्राइम क्या हो जाएगी, Fs प्राइम क्या होगा, k x नॉट प्लस डेल्टा, क्योंकि उसमें स्ट्रेचिंग क्या है, x नॉट प्लस डेल्टा, तो ये हो जाएगी स्ट्रेचिंग माइनस mg उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए 4k x नॉट प्लस 4k डेल्टा माइनस mg। तो ये होता है मैं जो एक्सटर्नल फोर्स नीचे दे रहा हूं। अभी क्या करूंगा, मैं इस फोर्स को रिलीज कर, यानी कि मैं उस ऑब्जेक्ट को y डिस्टेंस स्ट्रेचिंग किया, उसके बाद छोड़ दूंगा, यानी कि फोर्स A पे मैं जीरो हो जाएगी, ये फोर्स क्या है, जीरो हो जाएगी। जब ये फोर्स आपका जीरो हो जाता है, ये जब आपका जीरो हो जाता है, तो उसको जो फोर्स मिलेगा, ये फोर्स क्या है, ये जो इतना परिमाण का फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ से मिलेगा। ओके, क्योंकि ये दोनों फोर्स बैलेंस होगी उस मोमेंट में जब मैं उसको स्ट्रेच करके पकड़ के रखूंगा। तो अभी जब फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा, तो अभी ये इतना अमाउंट का फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ मिलेगा। कब मिलेगा, ऊपर की तरफ, जिस ऊपर की तरफ उस ऑब्जेक्ट को इतना फोर्स मिलेगा। तो कितना फोर्स मिल रहा है, ये फोर्स क्या है, तो मैं अगर x नॉट की वैल्यू पुट करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, देखिए 4k x नॉट क्या हो जाएगा, mg, क्या हो जाएगा, mg। तो ये mg और mg क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो मुझे क्या मिल रहा है, 4k डेल्टा। तो ये 4k डेल्टा क्या होगा, 4k डेल्टा क्या होगा, ये जो 4k डेल्टा है उस ऑब्जेक्ट में फोर्सेस है किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसकी डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होती, नीचे की तरफ से उसकी डिस्प्लेसमेंट y। तो ये क्या हो जाएगा, उसकी फोर्स, तो मास इनटू उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर, ये हो जाएगी उसकी फोर्सेस। तो ये क्या हो जाएगी, -4k डेल्टा, अभी देखिए ये जो y कोऑर्डिनेट है, और उस डेल्टा कोऑर्डिनेट में जो रिलेशन है वो क्या है, मैं अगर लिख दूं इसमें, डेल्टा आपका क्या है ना, जो डेल्टा होगा वो 4y होगा, वो क्या होगा 4y, जो हमको काइनेमेटिक्स से मिला है, डेल्टा क्या होगा 4y।
तो अगर मैं डेल्टा की जगह 4y लिखूं तो मुझे क्या मिलता है, डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4k, डेल्टा क्या हो जाएगा 4y, तो ये क्या हो जाएगा 16ky, क्या हो जाएगा 16ky डिवाइडेड बाय मास m, डिवाइडेड बाय मास m। तो ये जो क्वांटिटी होगा क्या होगा 16k बाय my। तो ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये जो क्वांटिटी होगा ये क्या होगा, उसकी स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हमको इससे पता चला जो ओमेगा स्क्वायर है, जो ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो क्या हो जाएगा 16k बाई m, क्या होगा 16k बाई m। तो इससे पता चलता है जो ओमेगा क्या हो जाएगी उसकी स्क्वायर रूट। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा 2 पाई f, 2 पाई f। तो फ्रीक्वेंसी जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/2 पाई 16k डिवाइडेड बाई m स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो ये होता है हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 16k बाई m, स्क्वायर रूट ऑफ 16k बाई m। तो इतने में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।